everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and today we are going to learn the next part of gerund. In the previous video मैंने आपको gerund के फंक्शन के बारे में बताया था. gerund का फंक्शन होता है वो नाउन की तरीके से वर्क करता है. जेरंड एक नाउन की तरीके से वर्क करता है एंड नाउन के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं एक सेंटेंस में. तो एज अ नाउन जेरंड क्योंकि एक नाउन ही है तो उसके एक सेंटेंस में कुछ अलग अलग यूजेस भी हैं, कुछ अलग अलग नाउन के फंक्शंस होते हैं. एक सेंटेंस में कैसे वर्क करता है तो वो हमने कुछ देखे थे एंड कुछ आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो, हम किस चैप्टर को कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ जेरंड. तो जेरंड का फंक्शन क्या है? जेरंड वर्क करता है एज अ नाउन. तो जेरंड का फंक्शन है नाउन का. और नाउन किस तरीके से यूज़ होता है? अलग अलग सेंटेंसेस में बहुत सारे तरीके से नाउन यूज़ होता है. तो हमने लास्ट वीडियो में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यहाँ तक हमने किया था. प्रेपोजिशन भी हमेशा अपने साथ में एक जेरंड को ही, एक नाउन को ही लेती है. तो वो जेरंड की फॉर्म में भी हो सकता है या सिंपल कोई वर्ड भी हो सकता है. तो चलिए आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट जेरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट. द यूज ऑफ जेरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट. जेरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जब होता है ना, COMPLIMENT, जब यहाँ पर आई होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है. तो वो किसी को प्रेज करने के लिए होता है, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ होता है. लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLE, यहाँ पर जब ई होता है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला, पूरक. तो कंप्लीट करने वाला. तो किस चीज़ को कंप्लीट करने वाला, ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? तो सबसे पहले ये समझने से पहले कॉम्प्लीमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में. कैसे हम पहचानेंगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है. तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं. उसके बाद में फिर हम अपना जेरंड को आगे करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट बेसिकली दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट होते हैं. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी से बोल सकते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. अब इनमें देखिए कॉम्प्लीमेंट के किस तरीके से फंक्शन करता है. ये दो तरीके से ही करता है. जब ये एज एन सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट प्लस इसका जो रिलेशन होता है, सबसे पहले ये लिंक करता है हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होता है वर्ड, जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, सब्जेक्ट के भाव को पूरा करने वाले शब्द को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. तो यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब जो लिंक करती है इन दोनों को, सब्जेक्ट एंड इसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ब्स का. जो सबसे बेसिक चीज़ है वो हम देख लेते हैं पहले. इसमें लिंक करते हैं, लिंकिंग वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं. लिंकिंग वर्ब्स. तो लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती है? जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लिंकिंग वर्ब है वो होती है टू बी, टू बी, या ऑर्डिनरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं. ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाली वर्ब्स होती हैं. टू बी वर्ब्स तो इसमें होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल बी. तो ये सब हमारी जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड लिंकिंग वर्ब होती है तो वो टू बी फॉर्म होती है, ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं. और कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो लिंक करने का काम करती हैं और मेन वर्ब की तरीके से भी यूज़ होती हैं. तो जैसे कि टू सीम, टू अपीयर, टू ग्रो एंड सेंस करने के लिए जो होती हैं टू फील,
तो इस तरीके की बहुत सारी हमारी जो और भी वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब की तरीके से भी वर्क करती हैं एंड वो हमारी लिंकिंग वर्ब के तरीके से भी काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ये जो होती है टू बी वर्ब होती है वो हमें उसके ही फॉर्म्स हमें ज़्यादातर देखने में आते हैं। जैसे टू बी के वर्ब्स के फॉर्म्स हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। तो ये लिंक करती हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट कितने तरीके का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कितने फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या तो जब ये सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए यूज होता है, जब ये सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए यूज होता है, रीनेम यानी सब्जेक्ट को ही दूसरा नाम देने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ और कही गई है सब्जेक्ट, तो ये होता है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एंड जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों को ही, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, तो ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव, क्योंकि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं तो इसीलिए ये होता है उस समय, उसे हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। या ये कह लीजिए कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव को भी हम कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव जब वो रीनेम करने के लिए यूज होता है उसे भी हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों को ही, लिख देते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को ही रीनेम करता है या डिस्क्राइब करता है, ठीक है, दोनों को ही रीनेम या डिस्क्राइब करता है, तो वहाँ पर फिर वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव होता है या प्रेडिकेट एडजेक्टिव होता है, लेकिन उसे फिर हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब ये सब्जेक्ट को रीनेम या डिस्क्राइब करता है तो हम इसे बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एंड जब ये ऑब्जेक्ट को रीनेम या डिस्क्राइब करता है तो हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल से भी मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, वह एक टीचर है। तो यहाँ पर आपको कोई ट्रांजिटिव वर्ब दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रही है टीचर, शी इज़ अ टीचर, तो टीचर से शी को लिंक कर रही है, तो ये हुई हमारी लिंकिंग वर्ब, एंड शी हमारा हुआ सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट को लिंक, और जो टीचर है अ टीचर, ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा कर रहा है हमारे शी के सेंस को। वह क्या है, वह एक टीचर है, तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है। और क्योंकि ये एक नाउन है, ये एक नाउन है और ये हमारे सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, तो ये हमारा, इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एंड प्रेडिकेट एडजेक्टिव दोनों तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में दोनों तरीके के फंक्शंस यूज होते हैं। तो शी इज़ अ टीचर, यहाँ पर ये हुआ हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, ये वह और टीचर, वह ही टीचर है। शी इज़ अ टीचर, तो टीचर और वो एक ही है, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही है, तो रीनेम कर रहा है ये, तो इसलिए ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और अगर अब ये देखिए, अगर मैं बोलती हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर देखिए अगेन हमारा सब्जेक्ट शी है और ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, इज़ हमारी लिंकिंग वर्ब है
और ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, हमें कुछ बता रहा है शी के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में बता रहा है हमें ये। तो ये क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव है एंड इसे हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोलेंगे। और ये क्या होगा, अगेन ये भी हमारा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होगा। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को भी एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ही अपॉइंटेड ऋषि द मैनेजर ऑफ his company. Okay, he appointed ऋषि द मैनेजर ऑफ हिज कंपनी। तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अपॉइंटेड क्या है, हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ऋषि क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, उसने किसको अपॉइंट किया, ऋषि को अपॉइंट किया उसने। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऋषि ऑब्जेक्ट है। एक नाउन है, बट ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है। ही अपॉइंटेड ऋषि, उसने ऋषि को अपॉइंट किया। तो अपॉइंटेड क्या है, यहाँ पर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट है ऋषि। द मैनेजर ऑफ हिज कंपनी। तो ये जो मैनेजर है, ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ही की बात नहीं हो रही है, ये मैनेजर ही के लिए नहीं है। ही अपॉइंटेड ऋषि द मैनेजर, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मैनेजर बनाया उसने, ऑब्जेक्ट को उसने ऋषि को मैनेजर अपॉइंट किया। तो यहाँ पर उसने ऋषि, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है, ऑब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, ओके। लेकिन अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कहीं कंफ्यूज हो जाएं, या फिर इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि द बेकर बेक्ड a cake, the baker baked her a cake. बेकर ने उसके लिए एक केक बेक किया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम अब ऑब्जेक्ट को कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ पे हमें कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए द बेकर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, द बेकर। बेक्ड यहाँ पर हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक है, सकर्मक क्रिया जिसे कहते हैं, जिसके साथ एक कर्म भी होता है। तो बेक्ड हर, उसके लिए एक केक बनाया, उसने बेक किया। तो उसने क्या बेक किया, हर, उसको तो बेक नहीं किया ना, किसी लड़की को, मतलब उसको तो बेक नहीं किया, हर को बेक नहीं किया उसने बेक क्या किया, उसने केक को बेक किया। तो यहाँ पे जो बेक है, हमारी जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, केक, अ केक। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है केक। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको रिसीव कर रहा है, ये कर रहा है हर, ये हुआ हर यहाँ पर, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जबकि हमारा जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, उसमें लिंक, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें लिंकिंग वर्ब्स का यूज होता है, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज नहीं होता है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब हम जेरेंड का यूज देख लेते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट, कुछ एग्जाम्पल से, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हर हॉबी इज गार्डनिंग, उसकी हॉबी क्या है, गार्डनिंग है। तो यहाँ पर इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है जो लिंक कर रही है हर हॉबी। उसकी हॉबी क्या है, सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब है इज, और गार्डनिंग क्या है, हमारा जेरंड है, जो कि नाउन है। मतलब जेरंड या नाउन एक ही बात है, तो ये एक नाउन है जेरंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
वॉट आई लव इज़ मेकिंग फ्रेंड्स। वॉट आई लव, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है वो क्या है, जिस चीज़ से मुझे प्यार है वो क्या है, इज़, अगेन लिंकिंग वर्ब है इज़, मेकिंग फ्रेंड्स दोस्त बनाना, तो मेकिंग फ्रेंड्स क्या है, जेरंड फ्रेज है ये, ठीक है, यहाँ पर जेरंड फ्रेज है मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो व्हाट आई लव इज मेकिंग फ्रेंड्स, जो मुझे पसंद है वो क्या है, दोस्त बनाना। तो यहाँ पर व्हाट आई लव, ये पूरा क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट यहाँ पे अगेन लिंकिंग वर्ब है मेकिंग फ्रेंड्स, ये हमारा जेरंड फ्रेज है जो कि एक नाउन है, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से ये यूज हुआ है। हाउ कैन वन कंसिडर दिस एक्ट डांसिंग प्रॉपरली, हाउ कैन वन कंसिडर दिस एक्ट, इस एक्ट को कोई कैसे कंसिडर कर सकता है, डांसिंग प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से डांस करना। तो जैसे कभी क्या होता है ना कि कहीं आप किसी फंक्शन में, वेडिंग में गए हुए हो और आपके पास में कोई आके बोलता है कि अरे भाई मेरा डांस देखना अब तुम जाके, और डीजे पे जाके वो डांस करना शुरू करता है, उछलना कूदना, तो आप अपने पास बैठे हुए जो भी आपके पास बैठे हुए उनसे क्या कहेंगे कि भाई इससे इस तरह से जो ये कर रहा है इसे कोई डांसिंग प्रॉपरली, इसे अच्छे से डांस करना कहते हैं। तो इस सेंस में हाउ कैन वन कंसीडर, कोई कैसे कंसीडर कर सकता है दिस एक्ट, इस एक्ट को डांसिंग प्रॉपरली, तो दिस एक्ट हाउ कैन वन कंसीडर, तो यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट हमारा हाउ कैन वन कंसीडर, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, एंड कंसीडर हमारा हुआ हमारा वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और दिस एक्ट, ये एक्ट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डांसिंग प्रॉपरली, सही तरीके से डांस करना, तो इसे क्या कर रहा है, ये एक्ट को, एक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहा है, मींस एक्ट को जो रिनेम कर रहा है, डिस्क्राइब मैंने सॉरी गलत बोल दिया, डिस्क्राइब तो हमें जब पार्टिसिपल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट का जो फंक्शन मिलेगा ना वो डिस्क्राइब करने वाला ही मिलेगा, एडजेक्टिव वाला। यहाँ पे ये सब कुछ नाउन वाला है, तो ये नाउन की तरीके से वर्क कर रहा है। डांसिंग प्रॉपरली क्या है, हमारा जेरंड फ्रेज है अगेन, और ये यहाँ पर एक नाउन है, और ये इसका इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरीके से यूज हुआ है। अब आप बोलेंगे मैम जो पूरी इतनी सारी मैंने जो स्टोरी अभी बताई है ना आपको, वो सब सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस आपको एकदम से समझ में आ जाएं, उसी के लिए मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और मुझे लगा कि वो बताना चाहिए और बताना ज़रूरी है ताकि आप ये इजीली समझ पाएँ, तो इसीलिए हमने, इससे ज़्यादा लंबा तो हमारा वो कॉन्सेप्ट ही था एक्चुअली। हर वीकनेस इज वेटिंग स्लो, राइटिंग स्लोली, सॉरी, हर वीकनेस, तो जो उसकी कमजोरी है, उसकी कमजोरी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड ये लिंकिंग वर्ब है, और राइटिंग स्लोली ये हमारा जेरंड फ्रेज है, यहाँ पे जेरंड है, तो ये क्या है, नाउन, नाउन है, जेरंड नाउन ही होता है, तो यहाँ पर ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट पूरा कर रहा है, हर वीकनेस इज, तो यहाँ पर ये लिंक हुआ है, एक लिंकिंग वर्ब्स ने इसे लिंक किया है, तो ये भी एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जेरंड किस फॉर्म में है यहाँ पे, जेरंड कैसे यूज हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से ये यूज हुआ है। द टीचर कॉल्ड हर मीनिंगलेस स्पीच, टीचर ने उसकी मीनिंगलेस, अर्थहीन जो स्पीच, भाषण था, उसको क्या बताया, क्या कहा, द टीचर कॉल्ड हर मीनिंगलेस स्पीच, उसकी मीनिंगलेस स्पीच को टीचर ने क्या कहा, स्पीकिंग यूनिकली, बहुत अद्वितीय तरीके से बोलना बताया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टीचर हमारा सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर हर मीनिंगलेस स्पीच, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है पूरा, एंड नाउन फ्रेज हमारा, क्योंकि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, जो हमारा उसका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है एक ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज है, हर मीनिंगलेस स्पीच, तो टीचर ने उसकी मीनिंगलेस स्पीच को क्या बताया, स्पीकिंग यूनिकली, अद्वितीय तरीके से बोलना, तो ये क्या है, हमारा जेरंड फ्रेज है, और ये यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में उसे पूरा कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ही रीनेम कर रहा है, तो ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है।
वॉट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स, जो मुझे बहुत, जिस बात से मुझे घृणा है, बुरा लगता है, तो वॉट आई हेट, जो मुझे बुरा लगता है वो क्या है, तो ये सब्जेक्ट है एंड ये लिंकिंग वर्ब है हमारी, एंड अब्यूजिंग अदर्स ये हमारा अगेन जेरंड फ्रेज है। तो वॉट आई हेट इज अब्यूजिंग अदर्स, तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट को ही ये रिनेम कर रहा है, उसी को बता रहा है, उसी के बारे में। तो अगेन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी बस लास्ट इसका जो हम यूज़ देखेंगे जेरंड का, तो वो और देख लेते हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए एंड में बस हम अब जेरंड का यूज़ देख लेते हैं। आफ्टर पजेसिव्स, मतलब पजेशन, वर्ड ऑफ पजेशन के बाद में कैसे यूज़ होता है। वर्ड ऑफ पजेशन के बाद में हम जेरंड को यूज़ कर सकते हैं, तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एक वो वाला यूज़ हम और देख लेते हैं। वी डिसलाइक योर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ पजेशन क्या है, वर्ड ऑफ पजेशन क्या होता है, जैसे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जब वो नाउन को डिफाइन करते हैं, तो वो होते हैं वर्ड ऑफ पजेशन, जैसे कि हिज, योर, माई, ये सब वर्ड ऑफ पजेशन ही होते हैं। या फिर अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है किसी नाउन के सामने, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है किसी नेम के आगे, तो फिर वो वर्ड ऑफ पजेशन हो जाता है। जब किसी चीज़ पर कोई अधिकार दिखाने के लिए होता है कुछ अपना, जैसे मेरा, माई, तो जब किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दिखाने के लिए होते हैं जो शब्द, तो वो वर्ड ऑफ पजेशन होते हैं, ठीक है। वी डिसलाइक योर, तो यहाँ पर वर्ड ऑफ पजेशन क्या है, योर, तुम्हारा। वी डिसलाइक, हम डिसलाइक करते हैं या हमें डिसलाइक है, योर मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज, तुम्हारे फालतू के जो तुम बहाने बनाते हो, हमें तुम्हारा फालतू के बहाने बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मेकिंग जेरंड है, मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज, यहाँ पे ये जेरंड फ्रेज है, और हमें तुम्हारा फालतू के बहाने बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर ये वर्ड ऑफ पजेशन के बाद में यूज हुआ है। शी ऑब्जेक्ट्स ऑन हिज मेकिंग अ नॉइस, वह उसके शोर मचाने पर आपत्ति जताती है। तो शी ऑब्जेक्ट्स ऑन हिज, तो यहाँ पे वर्ड ऑफ पजेशन है हिज, उसके, मेकिंग अ नॉइस, शोर मचाना, तो यहाँ पे अगेन ये जेरंड है, ये जेरंड फ्रेज है पूरा। तो उसने उसके शोर मचाने पर वह आपत्ति जताती है, तो यहाँ पर ये वर्ड ऑफ पजेशन के बाद में इस तरीके से हमने जेरंड का यूज किया है। तो हिज विनिंग ऑफ मैच, हिज वर्ड ऑफ पजेशन क्या है, हिज यहाँ पर वर्ड ऑफ पजेशन है, एंड विनिंग, विनिंग अगेन यहाँ पर एक जेरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो और जब वो एक नाउन की तरीके से यूज होता है। वी सेलिब्रेटेड हर विनिंग द कॉन्टेस्ट, हमने सेलिब्रेट किया, हमने क्या सेलिब्रेट किया, हर विनिंग द कॉन्टेस्ट, उसके कॉन्टेस्ट को विन करने को हमने सेलिब्रेट किया। तो हर यहाँ पे वर्ड ऑफ पजेशन है, उसका कॉन्टेस्ट को जीत लेना हमने सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पर विनिंग द कॉन्टेस्ट, यहाँ पे अगेन ये जेरंड है, ये जेरंड फ्रेज है, और इसका हमने यूज़ किया है वर्ड ऑफ पजेशन के साथ में। तो इस तरीके से हम जेरंड को बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली जेरंड क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो बस यहीं पर आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।